आज का समय इंटरनेट का समय है और इस समय में अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या फिर देश की अगर बात करें तो बहुत बड़ा घाटा आपको लग जाता है। और ऐसा ही यहाँ पे नेपाल के अंदर हुआ है। भारत की यहाँ पे कंपनी ने नेपाल को सर्विस देने से मना कर दिया और एक बार के लिए बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन लाके खड़ी कर दी कि उन्होंने सारी इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। नमस्कार, मैं पीएम डीएन सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार नेपाल के अंदर ये नेट बंद क्यों किया गया और भारत की ये कंपनी क्या चाहती थी। इसके साथ साथ जितने घंटे रोका गया उसके अंदर नेपाल को इसमें कितना घाटा सामने करना पड़ा, ये सारी बातें करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के युग के अंदर जो भी चीज़ें चलती हैं वो इंटरनेट के सहारे ही चलती हैं और अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो सोर्स से लेकर यहाँ पे ट्रेड मार्केट तक इम्पैक्ट करता है। जिसके बीच की कड़ी की अगर बात करें, बैंकिंग, इसके साथ साथ ट्रेडिंग, सोर्ट्स, यूट्यूब क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और भी बहुत सारी चीज़ें जितनी भी आप सोच सकते हैं उन सारी को इम्पैक्ट करता है। उनके काम रुक जाते हैं और जिसके कारण हम आसानी से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा घाटा किसी भी देश को झेलना पड़ता है। इसी बीच भारतीय कंपनी द्वारा सेवाएं बंद करने से नेपाल के इंटरनेट में बाधाएं आई। भारत के प्रमुख विक्रेता एयरटेल ने नेपाली निजी आईएसपी द्वारा बकाया भुगतान को लेकर लगभग 5 घंटे तक इन सेवाओं को रोक दिया गया। ऐसा तब हुआ जब भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने बकाया भुगतान न करने से नेपाली निजी क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने और अपस्ट्रीम सेवाएं प्रदान करने से मना कर दिया, जिससे देश संचार संकट में पड़ गया। इंटरनेट सेवाएं प्रदान संघ नेपाल के अध्यक्ष सुधीर पुजारिया ने कहा कि भारत में अग्रणी दूरसंचार प्रदान एयरटेल ने आज से नेपाल के लिए अपस्ट्रीम सेवाओं को जो है वो कटौती के रूप में देखा है। मैं आपको बता दूं कि जो आईएसपी लगभग 27 अरब रुपए का वार्षिक लेन देन करती है इस कंपनी के साथ और 8 विभिन्न शीर्षों के तहत सरकार को 9 अरब रुपए से अधिक का राजस्व देना होता है या फिर देते हैं वो। लेकिन यहाँ पे संसदीय समिति का कहना है कि आईएसपी को 3 वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19, 19-20 के लिए रॉयल्टी और ग्रामीण दूरसंचार विकास की निधि शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। महोलेख परीक्षण संवैधानिक निकाय और नेपाल की सर्वोच्च लेख परीक्षण संस्था द्वारा यह बताए जाने के बाद कि ऐसी फीस माफ़ नहीं की जानी चाहिए, एयर शुल्क की वसूली का निर्देश दिया गया है। सरकार ने आईएसपी को यहाँ पे बकाया चुकाने के लिए पत्र भी लिख दिया है कि इस तरह से हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और इसे चुकाना पड़ेगा। नेपाली आईएसपी पर एयरटेल का $30 मिलियन से अधिक बकाया है, तो आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ी यहाँ पे रकम हो जाती है। और ऐसे में उन्होंने ये जो कारनामा किया है, नेपाली टेलीकॉम के प्रवक्ता हरि ढाकल ने कहा कि हालांकि हम एयरटेल से इंटरनेट यहाँ पे बैंडविड्थ लेते हैं लेकिन हमारी सेवाओं में कोई समस्या नहीं है, हमें एयरटेल के साथ भुगतान संबंधी कोई समस्या नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब बात ये अड़ती है कि क्या एयरटेल के जो कंपनी के मालिक हैं या फिर जिन्होंने रोका है उनको कोई संदेह है या फिर भुगतान में सच में कमी है। आईएसपी द्वारा अपस्ट्रीम सेवाओं के भुगतान में चूक किए गए हुए पहले ही 1 साल हो चुका है और अब जाके इन सेवाओं को रोकने पर यहाँ पे मजबूर हुई है ये कंपनी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस समय में नेपाल में जैसे ही इंटरनेट सेवाएं बंद हुई, हल्की फुल्की हुई, तो बहुत सी चीज़ों पर लॉस देखने को मिला। यहाँ तक कि बाज़ार में भी सुस्ती आनी शुरू हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि इंटरनेट कितना इम्पैक्टफुल है किसी भी एक देश के लिए। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।